नगर पालिका परिषद पडरौना के अंतर्गत नगर में सहस्त्रबाहु अर्जुन नगर में मैं मौजूद हूँ और आज पूर्व सभासद के आवास पर जो है मैं बैठा हूँ और हम जो है पूर्व सभासद से बातचीत करेंगे। बातचीत करने से पहले जो है सबसे पहले ICAI न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद कि आप लोगों ने हमको मौका दिया अपनी बात रखने का। मैं ICAI न्यूज़ का आभारी हूँ कि यह अवसर जनता के बीच में मुझे अपनी बात रखने का अवसर प्रदान कर रही है। आपको और आपकी पूरी टीम को मेरे तरफ से बधाई। सबसे पहले तो जो है आप जो है दर्शकों को और जो है मतदाता को अपना संक्षिप्त परिचय बताएं। मैं अतुल मिश्रा, इस का में 2 बार प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला और हमारी जनता ने हमको यह आशीर्वाद 2006 में भी दिया और उस समय भी महिला सीट था। हमारी माताजी सभासद निर्वाचित हुई और 2017 में भी यह मौका पुनः जब यह सीट अनारक्षित हुई तो लोगों ने मेरे कार्यों को देखा और मेरे ऊपर विश्वास किया और पुनः फिर हमको नगर पालिका में मुझे स्वयं चुनाव जिता के यहाँ की सम्मानित जनता ने मुझे नगर पालिका में भेजा। तो मैं अपने वार्ड के सभी सम्मानित मतदाता बंधुओं का मैं एहसानमंद हूँ कि इस नगर पालिका में बार बार मुझे मेरे कार्यों को देख के निर्वाचित कर इस मोहल्ले के विकास के लिए मुझे बार बार भेजती रही है। इसके लिए मैं हमेशा आजीवन अपने इस वार्ड वासियों के आशीर्वाद को कभी भूलूंगा नहीं और जब जब हमको हमारे वार्ड के लोगों ने हमको मौका दिया है तो मैं नगर पालिका के अतिरिक्त अन्य जगहों से भी मैं बहुत दावे के साथ भी इस चीज़ को कह सकता हूँ कि अब चूँकि वार्ड विस्तारित हो गया है, 2 वार्ड सम्मिलित हो गए हैं, 2 वार्ड कनौजिया वार्ड पूर्वी और पश्चिमी मिला के आज सहस्त्रबाहु अर्जुन नगर एक नए वार्ड का निर्माण हुआ है। लेकिन जब हमारा पुराना वार्ड था कनौजिया वार्ड पूर्वी, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 20 वर्षों में लगभग 2006 से लेके और आज 2023 चल रहा है, 2023 तक कनौजिया वार्ड पूर्वी में जितनी भी सड़कें बनी हैं वह या तो मेरे प्रथम कार्यकाल में बनाई गई सड़कें हैं या मेरे द्वितीय कार्यकाल में बनाई गई सड़कें हैं। या आप सभी सम्मानित मतदाताओं का आशीर्वाद रहा है कि आपने मुझे जब जब मौका दिया है, चाहे कहीं भी मुझे लड़ना पड़े आपके हक के लिए, आपके अधिकार के लिए, मैं हमेशा प्रयासरत रहा हूं कि सरकारी योजनाएं, सरकारी लाभ गरीब जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके पास मेरे थोड़े से प्रयास से यदि पहुंच जाता है तो यह आप सभी सम्मानित मतदाताओं का आशीर्वाद ही है कि आपके मत से मिला आत्मबल मुझे इस बात के लिए प्रेरित करता है कि मैं अपने लोगों की मदद में हमेशा सदैव खड़ा रहूं। इसी आशीर्वाद और आकांक्षाओं के साथ पुनः मैं अपने वार्डवासियों के बीच में अपनी बात रखने के लिए एक बार पुनः तीसरी बार चुनाव मैदान में हूं और आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि मेरे पुराने कार्यों को देखते हुए, मेरे व्यवहार को देखते हुए मुझे प्रत्याशी के साथ साथ जो है आप जो है आप पूर्व सभासद भी है, प्रत्याशी भी आज के वर्तमान में है, आप पेशे से भी लॉयर भी हैं यानी कि अधिवक्ता भी हैं। तो मैं चाहूँगा कि जो है आप थोड़ा सा हमको ये बताएं कि लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं। नगर पालिका परिषद और नगर निकाय और नगर पंचायत में क्या अंतर होता है? देखिए, नगर पालिका परिषद नगरीय क्षेत्रों के विकास के लिए एक बहुत बड़ी राज्य सरकार की स्वायत्त संस्था है और शहरों का विकास नगर पालिका परिषद या एक मुख्य कड़ी कह लीजिए या एक ऐसी संस्था कह लीजिए कि शहरों का विकास, सर्वांगीण विकास नगर पालिका परिषद के भरोसे रहता है। और आज राज्य सरकारें भी अफराद पैसा भी दे रही हैं,
चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन के तहत दे रही हों, चाहे वो SFC जैसे स्टेट फंड कमीशन कहते हैं, उसको राज्य वित्त आयोग कहते हैं, राज्य वित्त आयोग के रूप में प्रति माह नगर पालिका परिषद पडरौना को लगभग 2 करोड़ 18 लाख रुपए समथिंग मिलते हैं। तमाम अधिकार क्षेत्र क्या है? अधिकार क्षेत्र की बात है, चूँकि एक बोर्ड है, जैसे ग्राम सभाओं में प्रधान निर्वाचित होते हैं तो उनके पास वित्तीय अधिकार होता है, सचिव के रूप में प्रधान के पास एक सेक्रेटरी होता है, तो विकास कार्यों के लिए उनके लिए कोई नहीं, चूँकि सचिव है प्रधान है तो दोनों लोग स्वतः मिलके विकास कार्यों को स्वीकृत कर लेते हैं और क्रियान्वित कर लेते हैं। लेकिन नगर पालिका परिषद नगर पंचायतों में स्थिति ये है कि हम अपनी बात बोर्ड में रखते हैं, बोर्ड उसको स्वीकृति प्रदान करता है तो उस पर काम होता है। अध्यक्ष चाहते हैं तो चूँकि भाई वीटो पावर अध्यक्ष के पास होता है, तो अध्यक्ष की सहमति मिलती है तो विकास कार्य होते हैं। आप एक सभासद जो है चुने जाते हैं मतदाताओं के द्वारा, नागरिकों के द्वारा चुने जाते हैं। आपका जितना अधिकार जो है अध्यक्ष का उतना अधिकार आपका भी है। एरिया जो बड़ा हो सकता है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कार्य तो आप करते हैं। कभी आपने सोचा है कि सरकार आपको वेतन नहीं देती है और साथ ही जो है आपसे कार्य ढूंढती है, कार्य करवाती है, बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगते हैं कार्यों के प्रति, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, समाज में यदि अग्रणी भूमिका में आप हैं, चाहे कोई भी हो, घर का यदि मुखिया है और घर में तमाम 10-12 सदस्य हैं, तो स्वाभाविक है कि सभी की आकांक्षाओं पे आप खरे नहीं उतरेंगे। तो आप नेतृत्व कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि आपका विरोध होगा, कुछ आपके कार्यों को अच्छा कहेंगे, कुछ आपकी आलोचना करेंगे। लेकिन यह तय है कि यदि स्वच्छ मन ईमानदारी के साथ आप काम करते हैं तो निश्चित ही आपकी लोकप्रियता में वृद्धि होगी और जो आलोचक होंगे उनके मुंह पे ताला लगेगा, क्योंकि आपका काम दिखेगा। जब काम दिखेगा तो आलोचनाएं स्वतः अपने आप बंद हो जाएंगी। आप एक अधिवक्ता हैं, बहुत अच्छे जानकार हैं, और कभी आपने ये सोचा है कि जैसे कि कार्य जो होते हैं तो सड़कें जो है हमेशा जो है नालियाँ सड़कें जो है 1 साल में ही टूट जाते हैं, 6 महीने में टूट जाते हैं, करोड़ों रुपए का जो है लागत से बनता है। जैसे अम्बे चौक से लेकर और जो है बेलवा चुंगी तक बनी थी 1 करोड़ की लागत से, लेकिन 6 महीने तक में ख़त्म हो गया। जबकि एक सभासद और एक अध्यक्ष और एक जो है प्रशासन का ये कर्तव्य है कि सड़क ऐसी बने कि जो 5 साल 10 साल तक चले, ताकि सरकार की पैसा बचे, उस पैसे का प्रयोग जो है कहीं अन्य लगाएं ताकि विकास दिखे। इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, जहाँ तक अम्बे चौक से लेकर बाईपास सड़क की आप बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं बता दूँ, बाईपास सड़क का एक मानक होता है और आज के डेट में तो आप देख रहे होंगे आप 4 लेन किस तरीके से बन रहा है। नगर निकायों के पास न तो उतना प्राक्कलन बनाने की अधिकार क्षेत्र में है कि उस तरीके का एस्टीमेट बना पावे और उस तरीके की सड़कें, चूँकि कारण यह है कि ओवरलोड गाड़ियाँ चलती हैं। आज अम्बे चौक से लेके बेलवा चुंगी होते हुए जो सड़क है वो पडरौना शहर के मुख्य मार्ग के रूप में है। वह बिहार जाने वाले, बगहा बेतिया जाने वाले तमाम व्यवसायिक गाड़ियां हैं जो 40 टन 45 टन की गाड़ियां उस पर दिनों रात चलती रहती हैं। प्राइवेट बसें हैं लगभग 100 की संख्या में जो दिनों रात चल रही हैं। तो स्वाभाविक है कि यदि उस मानक के अनुरूप सड़कों का निर्माण नहीं होगा तो वो टूटेगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो स्थिति जैसे बिटवीन्स की सड़कें हैं, एक चीज़ और मैं बहुत ब्रीफ रूप से कहना चाहता हूँ कि बिटवीन्स की सड़कें हैं जिसको कतरा के तेल से बनाई हुई सड़कों की बात मैं कर रहा हूँ, चूँकि अंग्रेजी में उसको बिटवीन्स की सड़कें कहते हैं। उसका एक मानक है कि वो साल भर में रिन्यूअल हो, और यदि उसका रिन्यूअल नहीं होता है तो स्वाभाविक है कि वह पानी पाएगा तो टूटेगा। इसलिए कि बिटवीन्स की सड़कों में सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो वाटर लॉकिंग है। तो वाटर लॉकिंग जब होगा तो सड़कें टूटेंगी, उसका रखरखाव कायदे से नहीं होगा तो सड़कें टूटेंगी। तो इसलिए हम तो चूँकि 5 साल नगर पालिका परिषद में रहे, बोर्ड में रहे, मैं हमेशा कहता रहा कि इस सड़क को लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत हैंडओवर कर दिया जाए। चूँकि उनको हैंडओवर कर देंगे तो उनके मानक के अनुरूप वो सड़कें बनेंगी जिस पे ओवरलोड की गाड़ियाँ चलेंगी और सड़कों का रखरखाव भी कायदे से होगा और टूटेंगी नहीं, और जाम और तमाम समस्याओं से इस शहर को निजात मिलेगा। जो टेंडर होते हैं
जो टेंडर होते हैं वो टेंडर प्रक्रिया के अंतर्गत ये जो है सारी चीज़ें टेंडरों में दर्शाया जाता है कि ये जेई और जो है ईओ के रहने पर मौजूद रहने पर ही ये सारी सड़कों को निर्माण किया जाए, तो क्यों नहीं ऐसा होता है? देखिए, मैं तो पहली बात कहा कि चूँकि अध्यक्ष को मैं कहा वीटो पावर, मैं इसलिए वीटो पावर कहा कि बोर्ड में 25 सभासद हैं और 25 सभासदों में 25 मत हैं। स्वाभाविक है कि यदि मैं कोई बात कहता हूं तो सर्वसम्मत से वो बात नहीं मानी जाए। हो सकता है कि लोकल पॉलिटिक्स के नाते कोई मेरा विरोधी हो, चाहे मेरा विरोध करना चाहता हो, चाहे किसी के दिमाग में ये हो कि अच्छा काम हो जाएगा, ये कह देंगे तो श्रेय ले लेंगे। तो तमाम समस्याएं हैं। अब कारण ये है कि बड़े पदों पे बैठे आसीन लोग, चाहे वो अधिकारी हों, चाहे वो अध्यक्ष हों, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि प्रमुख जो कार्य हैं शहर के, जो मुख्य मार्ग हैं, वो निष्पादित होने चाहिए सही तरीके से। उसमें न कमीशन खोरी होनी चाहिए, न उसमें कोई राजनीति होनी चाहिए, न उसमें कोई व्यक्तिगत स्वार्थ होना चाहिए। उन कार्यों में इन सभी चीज़ों से ऊपर उठ के इस शहर के विकास को देखते हुए उसका निर्माण होना चाहिए। लेकिन कारण ये है कि चूँकि बोर्ड है, हम अपनी बात बोर्ड में रख सकते हैं, लेकिन यह अधिकार नहीं है कि उसको मैं रख के स्वतः स्वीकृत कर लूँ। यह राज्य सरकार से बंधित है और स्वाभाविक मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ कि यदि नो कॉन्फिडेंस नगरपालिका परिषद में रहता तो सभासदों की बात सुनी जाती और सभासदों का भी सम्मान रहता। लेकिन नो कॉन्फिडेंस हटा दिए जाने के बाद से आज सभासदों के पास कोई अधिकार नहीं है। यदि मैं व्यक्तिगत रूप से सक्षम नहीं हूँ, व्यक्तिगत रूप से मेरी जानकारी नहीं है, तो 5 साल मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मेरा अधिकार क्या है, मुझे करना क्या है। उत्तर प्रदेश शासन को नो कॉन्फिडेंस के बारे में जो है क्या कहना चाहेंगे? अब तो चूँकि मैं कह भी नहीं सकता हूँ कि आज जो सरकार है उसी सरकार के समय में नो कॉन्फिडेंस हटाया जीत कर आते हैं तो मैं यह आवाज़, आप पेशे से अधिवक्ता भी है, मैं इसके लिए आवाज़ उठाऊंगा। और कारण यह है कि मैं चाहूँगा कि जो भी सभासद भाई निर्वाचित होके नगरपालिका परिषद में आते हैं, तो कहा जाता है कि एकता में बल है। स्वाभाविक है कि सभी कार्य सभी वार्डों में एक साथ नहीं हो सकते हैं, लेकिन हम संगठित रहेंगे, एकत्रित रहेंगे, तो अल्टरनेटिव एक के बाद एक की बातें सुनी जाएंगी। अंतिम सवाल यह है कि आप पेशे से अधिवक्ता भी हैं, पूर्व सभासद भी रहे हैं, वर्तमान प्रत्याशी भी हैं, जीत कर अगर आते हैं तो जो है आप इस सहस्त्रबाहु अर्जुन नगर में को क्या नया जो है निर्माण कराना चाहेंगे? स्वाभाविक है कि जो सड़कें छूटी हैं, चाहे जो नहीं पुराने वार्ड में मैं बनवा पाया हूँ, चाहे नया वार्ड जो कनौजिया वार्ड पश्चिमी, इस वार्ड में काफ़ी समस्याएं हैं, रोड नाली और के अलावा जो है शौचालय की बहुत समस्याएं हैं। जैसे इस वार्ड में बहुत लंबा चौड़ा वार्ड हो गया, पार्क की भी आवश्यकता है, इस पर आप क्या कहना चाहें? व्यक्तिगत चूँकि कारण ये है कि कोई ऐसी सार्वजनिक जगह नहीं है जहाँ पार्क का निर्माण कराया जा सके, लेकिन शौचालय प्रमुख समस्या है। इसलिए प्रमुख समस्या इस वार्ड में कि बेलवा चुंगी एक ऐसा जगह है जहाँ दूर दराज के क्षेत्रों से, देहात के क्षेत्रों से हमारे श्रमिक भाई आते हैं, सुबह 6 बजे चले आते हैं और 9, साढ़े 9, 10 बजे तक वो रोज़गार के लिए वहाँ खड़े रहते हैं। और शहर के तमाम लोग जिनको श्रमिक की आवश्यकता है वो वहाँ पहुँचते हैं। बगल में वही माता जी का मंदिर है, सारी माई माता मंदिर, लेकिन कोई ऐसा जगह नहीं है यदि उनको लघुशंका ही लग जाए, शौचालय ही लग जाए, तो असहाय की स्थिति में वो खड़े रहते हैं, वो जाएँ कहाँ, वो उनकी मजबूरी है। तो इसके लिए एक सार्थक प्रयास और पहल किया जाएगा। चूँकि नगरपालिका का शॉपिंग अम्बेडकर कॉम्प्लेक्स वहीं पे है, तो या तो उसमें कहीं व्यवस्था की जाए और नहीं तो वहाँ की सम्मानित जनता से मिल मिला के कहीं एक ऐसा सार्वजनिक जगह की तलाश किया जाए। कम से कम नहीं बड़ा तो छोटे पैमाने पे 1-2 सीटर का शौचालय और एक लघुशंका का यूरिनल जो हो, मूत्रालय, वहाँ निर्माण हो सके, ताकि जो यह व्यक्तिगत हमारी भी समस्या हो सकती है। मान लीजिए बाज़ार में हम जाते हैं, आज स्थिति यह है कि शहरों में कि अभी हमको लघुशंका लग जाए तो आदमी देखता है कि कहाँ जाए, अब असहाय की स्थिति में रहता है। तो यह बहुत बड़ी समस्या है और यह मुद्दा भी आपका उठाना बहुत जायज़ है, इसलिए कि बेलवा चुंगी अब इस शहर का जो है वो सब्जी मंडी भी है और तमाम चीज़ें हैं, और शहर के लगभग 40% की आबादी सुबह बेलवा चुंगी पे खड़ी मिलती है। तो इस पे स्वाभाविक है कि यदि यहाँ के लोगों ने मौका दिया तो यह प्रमुखता के आधार पर पहला काम होगा। और इस काम को निष्पादित कराने के लिए चाहे मुझे बोर्ड से लड़ना पड़े, अध्यक्ष से लड़ना पड़े, यहाँ के विधायक से लड़ना पड़े, यहाँ के सांसद से लड़ना पड़े, तो मैं लड़ूंगा और इसको फलीभूत करने का प्रयास करूंगा। आज हमारे साथ जो है पूर्व सभासद वर्तमान प्रत्याशी भी हैं, तो आज हमारे ICAN न्यूज़ के साथ जो है
बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की, बातें की और बात के दौरान जो है इन्होंने आश्वासन दिया कि अगर मैं आता हूं और बोर्ड में इस प्रश्न को रखूंगा और शासन तक इस चीज़ को पहुंचाऊंगा तो निश्चित तौर से वार्डवासियों को जो है ये विश्वास करना होगा कि जो है निश्चित तौर से ये एक अधिवक्ता है और अधिवक्ता बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं, लाइन और ऑर्डर को जानते हैं, नियम कानून को भी जानते हैं। ये इनके अलावा ये जो भी लोग हैं वो जानते हैं नहीं जानते ये तो मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन आप आई कैन न्यूज़ में आपका बहुत आपका स्वागत है, धन्यवाद। और आप आई कैन न्यूज़ के माध्यम से जो है आप दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे, जनता जनार्दन को कहना चाहेंगे तो कर। मैं आपके माध्यम से एक अपील करना चाहूँगा, चूँकि ये छोटा चुनाव है, हमको जाति धर्म से ऊपर उठ के ईमानदारी के साथ आपको जो बेहतर कैंडिडेट लगता हो, स्वाभाविक है कि मुझ में भी कुछ कमियां हो सकती हैं, मैं किसी का नाम भी नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन अपने मतदान का प्रयोग, चूँकि मतदान आपका एक मत ही आपके भविष्य का निर्धारण करेगा। आपके वार्ड के चूँकि आपका नुमाइंदा यदि ठीक होगा तो स्वाभाविक है कि वार्ड का विकास होगा। और मैं इसी आशा के साथ आप सभी लोगों के बीच में पुनः हूँ और मैं आई कैन न्यूज़ की पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया अपनी बात रखने का, और यह विश्वास भी दिलाता हूँ कि यदि यहाँ की सम्मानित जनता मतदाता ने यदि मुझे मौका दिया तो मैं उनके उम्मीदों पे खरा उतरूँगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। आई कैन न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।